फास्ट चलाना आजकल हर किसी को आता है, लेकिन एक बाइक की पूरी कैपेसिटी को इस्तेमाल करना, वो भी सेफली, ये हर किसी को नहीं आता है। और यही सीखने का मौका मुझे मिला, वो भी एक इलेक्ट्रिक बाइक पर। अब ये कौन सा इवेंट था ये बताने से पहले, नमस्कार, माझा नाम है हर्ष पालकर, यू आर वॉचिंग रेवनिस्टर और आज हम लोग आए हैं पुणे फॉर द अल्ट्रा वायलेट बलिस्टिक मास्टर क्लास। ये एक ऐसा इवेंट है जो अल्ट्रा वायलेट ने अपने एग्जिस्टिंग ओनर्स के लिए ऑर्गेनाइज किया है टू हेल्प देम एक्सट्रैक्ट द मोस्ट आउट ऑफ द बाइक्स। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस बिकॉज मैं चलाने वाला हूँ द F77 सुपर स्ट्रीट एंड द F77 Mark II। इस ट्रेनिंग में हम बाइक को अच्छे से चलाना सीखने वाले थे, लेकिन सरप्राइजिंगली इस ट्रेनिंग की शुरुआत एक्चुअली पैदल हुई। सो वी आर डाउन ऑन द ट्रैक टू डू अ ट्रैक वॉक। ट्रैक वॉक बेसिकली वो होता है जब सारे राइडर्स ट्रैक पे चल के जाते हैं, पूरा ट्रैक कवर करते हैं, जस्ट टू गेट एन आइडिया how the corners are and to familiarize yourself with the track, and this is very important if you're going on the track for the first time. So हमारा ट्रैक वॉक हो चुका है and this is the bike I'll be riding. ये है अल्ट्रा वायलेट की F77 Mark II Recon। जो Recon है, this is a top end variant of the bike and इसमें आपको बड़ी बैटरी मिलेगी, ज़्यादा रेंज मिलेगी and ज़्यादा पावर भी मिलेगी। Believe it or not, this bike puts out 100 Newton meters at the wheel and that's a lot. That's seriously lot. So अगर आप देख सकते हो वहाँ पे already पहली बैच जा चुकी है। I am in the second batch. We are divided into 3 batches so that track पे ज़्यादा भीड़ ना हो। So I'll just get ready and head to the pit lane जहाँ से हमारा सेशन चालू होगा। Okay, so अभी हमारी बारी है ट्रैक पे राइड करने की एंड ये एक साइटिंग लैप होने वाली है। जब आप फर्स्ट टाइम ट्रैक पे उतरते हो, यू डू अ साइटिंग लैप वेयर बेसिकली यू गो अराउंड द ट्रैक, आप एक फील लेते हो। दिस इज़ बेसिकली अ ट्रैक वॉक बट ऑन द बाइक। इसी की वजह से मैंने मेरे बाइक को कॉम्बैट मोड पे रखा है। आई एम नॉट राइडिंग ऑन द मोस्ट पावरफुल मोड बिकॉज टायर्स भी अभी तक ठंडे हैं एंड आई डोंट वांट टू क्रैश ऑन द फर्स्ट सेशन इटसेल्फ, सो आई एम गोइंग टू टेक इट अ लिटिल स्लो। ओके, इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट दिस थिंग, भाई साहब 390 एडवेंचर से इस पे बैठने के बाद बहुत डिफरेंस फील होता है। द सस्पेंशन, द वेट, हैंडल्स इज़ अमेजिंग अमेजिंग एंड द बेस्ट पार्ट जो मुझे पसंद है, जो मैं हर बाइक चलाने के बाद बोलता हूँ, द टॉर्क ऑन दिस थिंग। वाइल कॉर्नरिंग मुझे एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि यार मैं स्टॉल कर दूंगा या गिर जाऊंगा, बिकॉज दैट इज़ माई फियर जब मैं 390 एडवेंचर चलाता हूँ कि कॉर्नर में इफ़ आई एम इन द रॉन्ग गियर आई विल स्टॉल द बाइक और आई माइट नॉट हैव इनफ टॉर्क टू मेंटेन द कॉर्नर। बट इसमें ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आती है। इट इज़ जस्ट सो ईजी टू राइड ऑन द ट्रैक। इस सेशन के बाद हम सब अच्छे बच्चों की तरह फिर से गए क्लासरूम, जहाँ पे हमें सिखाया गया बेसिक्स ऑफ राइडिंग पोजिशन, यानी कि आपको बाइक को कैसे अपने थाइस से टाइटली पकड़ना है और अपने हाथों को लूज छोड़ देना है, जिससे आप थकोगे कम और अपनी बाइक को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाओगे। ओके, सो हम लोग अभी जा रहे हैं हमारे सेकंड सेशन के लिए। वी हैव बीन ब्रीफ्ड ऑन आपका विजन कहाँ होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इफ़ यू आर राइडिंग, आपको किसी चीज़ पे फिक्सेट नहीं करना है। यू हैव टू लुक फार अवे एंड जहाँ पे आप मुड़ रहे हो, सो इफ़ आई एम टेकिंग दिस टर्न देन आई हैव टू कीप माई आईज समवेयर ओवर देयर, ताकि आई एंटिसिपेट व्हाट इज़ गोइंग टू कम नेक्स्ट। सो अगर आप वीडियो में नोटिस कर सकते हो तो आई एम एक्चुअली लुकिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट कॉर्नर इंस्टेड ऑफ लुकिंग डाउन, एंड दिस इज़ वन ऑफ द ड्रिल्स जो आप नॉर्मल डे टू डे ड्राइविंग में भी यूज़ कर सकते हो। इट इज़ एक्चुअली वेरी यूज़फुल। तो जो बंदा आपको रेसिंग सूट में दिख रहा है हमारे आगे, ही इज़ द ट्रेनर, जो कि एक एक्चुअली नेशनल लेवल रेसर है एंड ही इज़ गोइंग टू टेल अस हमारा बॉडी पोजिशनिंग क्या है, कैसा है एंड हाउ वी आर सपोज टू राइड। अभी यहाँ तक तो चीज़ें काफ़ी ईजी थी, लेकिन इसके बाद डिफ़िकल्टी थोड़ी सी बढ़ने वाली थी क्योंकि हम करने वाले थे थ्रॉटल कंट्रोल एक्सरसाइज। इस पूरे एक्सरसाइज में करना सिर्फ इतना ही था कि हमें पूरे ट्रैक पर बाइक चलानी थी अपने ब्रेक्स को यूज़ किए बिना। जी हाँ, हम ब्रेक्स को हाथ नहीं लगा सकते थे। हमें हमारे टर्न्स को पहले से ही प्लान करना था और सही समय पर थ्रॉटल को बंद करना था, ताकि जब तक हम टर्न तक पहुँचे हम एग्जैक्टली सही स्पीड पर रहेंगे वो टर्न लेने के लिए।
सच बोलूंगा इनिशियली ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन इवेंचुअली मुझे उसकी आदत हो गई। अभी टाइम है सबसे इम्पॉर्टेंट वाली एक्सरसाइज का, ब्रेकिंग एक्सरसाइज का, जहाँ पे हमें सिखाया जाएगा कि प्रॉपरली ब्रेक कैसे लगाना है। इस एक्सरसाइज में हमें सिखाया गया कि ब्रेकिंग एक्चुअली एक 2 स्टेप प्रोसेस है। इसके पहले स्टेप में आपको अपने ब्रेक लीवर पर हल्का सा प्रेशर लगाना है, जिससे कि आपका और आपके बाइक का सारा वजन आगे की तरफ आ जाएगा, आपका फ्रंट सस्पेंशन कंप्रेस हो जाएगा और टायर को नीचे दबाएगा जमीन में, विच विल गिव यू ग्रिप। वंस यू गेट ग्रिप, फिर आपको अपने लीवर को प्रोग्रेसिवली खींचना है टू इंक्रीज द ब्रेकिंग प्रेशर। ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी बिकॉज ये हमारी मदद करेगी जब हम रोड पर चलाएंगे और अचानक से कोई आ जाएगा। एंड ये एक्सरसाइज करने में भी हमें बहुत मज़ा आया। ये मेरी सेकंड रन होने वाली है। पहले रन पे मुझे फीडबैक मिला कि ब्रेक लगाते टाइम भी मैं थोड़ा सा थ्रॉटल ऑन रखता हूँ। सो लेट्स सी ये टाइम पे मुझे क्या फीडबैक मिलता है। परफेक्ट। लैप लेके जाओ कि डायरेक्टली जाओ? जबरदस्त, हैव अकम्प्लिश्ड द ड्रिल। सुबह से मैंने चलाया है इस गाड़ी को, जो कि है F77 Mark II Recon, और ये थोड़े एग्रेसिव पोस्चर के साथ आती है बिकॉज इसके ऊपर है एक क्लिप ऑन हैंडल बार। नाउ इट इज़ टाइम टू राइड दिस विच इज़ द F77 सुपर स्ट्रीट। दोनों मैकेनिकली मोर और लेस गाड़ियाँ सेम ही है, खाली एक ही डिफरेंस है, उसको आता है क्लिप ऑन और इसके ऊपर आता है एक स्ट्रेट अपराइट हैंडल बार। मुझे मार्क 2 से ज़्यादा सुपर स्ट्रीट चलाने में मज़ा आया क्योंकि इसकी जो अपराइट राइडिंग पोजीशन थी ये मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं एक 390 एडवेंचर चलाता हूँ और जो सुपर स्ट्रीट की राइडिंग पोजीशन थी वो मुझे काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर लगी, जिसकी वजह से मैं उसे ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाया। सो इन दो बाइक्स के साथ एक पूरा दिन बिताने के बाद आई कैन से वन थिंग दैट अगर आपको लगता है कि EV बाइक्स आर नॉट फन या EV बाइक्स में वो मज़ा नहीं है, देन आई हाईली रिकमेंड यू गो टू योर नियरेस्ट स्पेस स्टेशन और इन दोनों में से कोई भी एक बाइक को चला कर देखो। इट विल चेंज योर ओपिनियन टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा देन डू ड्रॉप अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।